हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने साइंस का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम देखेंगे अपना जो है कि हमारा आज तीसरा सेट है, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन जो है फिर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का कराऊंगा। फ्रेंड्स, हमारा ये तीसरा जो है कि तीसरा सेट है, जिसमें से मैं आपको 150 सेट कराऊंगा। तो ये जो है कि ये पूरे जो 25 क्वेश्चन हैं पूरे रेलवे में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एएलपी और जेई और अपना हो गया टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए पूरे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का जो है कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स, तो पेन सेट कर लूँ। तो आज का जो है कि पहला क्वेश्चन, एक मिनट, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मीटर के बारे में दिया है। अ मीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ मीटर। तो बोला है ए मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड में दिया है कि निम्न में एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। और ऑप्शन सी में दिया है कम विद्युत खींचता है। और ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बोला है कि एमीटर के संबंध में जो है कि हमारा कौन से कथन जो है कि सही है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन जो है कि आरआरबी जेई 2014 में पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स, एमीटर क्या होता है, देखिए, एक होता है अमीटर या ए मीटर, और एक होता है गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड, अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों क्या है कि विद्युत धारा का ही माप करते हैं। लेकिन अमीटर क्या है, विद्युत धारा की मात्रा को, जैसे विद्युत धारा की मात्रा यानी किसी परिपथ में कितना विद्युत धारा बह रहा है, उसकी मात्रा को जो है कि ये मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये किसी विद्युत धारा में जो है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो अमीटर के बारे में जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये एकदम सही है। जो है कि अमीटर को क्या करते हैं, परिपथ में जो है कि कोई भी, मान लीजिए ये हमारा जो है कि ये हमारा सर्किट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है ऐसे। तो ये मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। तो हम जो अमीटर को लगाएंगे ये एकदम श्रेणी क्रम में लगाएंगे, यानी सीरीज में लगाएंगे परिपथ के। दूसरा में दिया है निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। ये भी सही है क्योंकि अमीटर का जो है कि प्रतिरोध जो है कि एकदम शून्य होना चाहिए, मतलब नगण्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन प्रतिरोध इसका क्या है कि कम से कम होना चाहिए। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी में कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। जो अमीटर होता है कम विद्युत खींचता है, क्योंकि जितना कम प्रतिरोध होगा उतना कम विद्युत खींचेगा। तो इसमें क्या है, और ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी, ए बी सी मतलब तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी, तो मतलब ऊपर दिए हुए सही। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी मतलब परिपथ में अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, और निम्न विद्युत प्रतिरोध होता है और कम विद्युत खींचता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि अमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और इन दोनों का यूज़ कहाँ पे करते हैं, और इसको श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम में या पैरेलल में जो है कि जोड़ते हैं। तो अमीटर को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो जो आइडियल अमीटर होता है उसकी जो है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है। अगर मान लीजिए अगर ए अमीटर को पैरेलल में लगा देंगे, मान लीजिए ये हमारा कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है, और यहाँ से जो है कि ऐसे
ये सर्किट है, ऐसे सर्किट है। अगर इसको हम पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, अमीटर हमारा ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हम अमीटर को क्या करते हैं, हमेशा श्रेणी में लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में, मान लीजिए ये हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है और ये समुद्र का सबसे जो है कि पानी का सबसे ऊपर वाला लेयर है। तो ये पूछ रहा है कि जैसे अगर कोई समुद्र में है, जैसे जहाज़ मान लीजिए या सबमरीन है, तो यहाँ से ऊपर की वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु समुद्र के ऊपर है, तो यहाँ से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो समुद्र के नीचे से यानी पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप, क्योंकि जो सबमरीन्स में होती हैं, जो सबमरीन्स में लोग रहते हैं, उनमें क्या होता है, पेरिस्कोप लगा रहता है और वो समुद्र के नीचे से ही समुद्र के बाहर की वस्तुओं को देख लेते हैं। और ऑप्शन फर्स्ट में दिया है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर एक टेम्परेचर मापने के लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हाई टेम्परेचर मापने के लिए, जैसे हो गया सन का टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। एपिडियोस्कोप, बी ऑप्शन में दिया है एपिडियोस्कोप। एपिडियोस्कोप क्या करते हैं, इसको हम प्रोजेक्टर पे जो है कि किसी मूवी वूवी को या फिर किसी चित्र को पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है, एपिडोमीटर। और ओडोमीटर, ओडोमीटर में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम, ओडोमीटर क्या है, दूरी को दिखाता है कि कितना दूरी हम चल रहे हैं। जैसे बाइक में क्या दो चीज़ लगा रहता है, एक तो ये ऐसे सुई लगी रहती है जो कि हमारी स्पीड को, और एक यहाँ पे नंबर में दिखाता है कितना किलोमीटर हमारी बाइक चली है। तो ये जो नंबर दिखाता है ये क्या होता है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कितनी किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है उसको, यानी मतलब दूरी कितनी चल चुकी है उसको मापने के लिए, मतलब सिंपल में बोलते हैं चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का यूज़ करते हैं। और स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी जो है कि 10/4/2016 में आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट में। तो इतना समझ में आया होगा कि पेरिस्कोप क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है, एपिडोस्कोप क्या होता है और ओडोमीटर क्या होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है कि प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ऑप्शन में दिया है मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रेबोस्कोप, लक्स मीटर, और जो है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है पीएच मीटर। तो इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर। हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मापते हैं वोल्ट मीटर में। तो मिली वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट से छोटा मिली, तो इसको हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मापते हैं। तो ये तो होगा नहीं प्रदीप्ति की माप के लिए यूज़, तो वोल्ट मीटर नहीं होगा। और स्ट्रोबोस्कोप बताते हैं क्या होता है स्ट्रोबोस्कोप, कि जैसे मान लीजिए कोई मूविंग वस्तु है, कोई चलती हुई वस्तु है, तो उसको हम स्थिर रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए सन हमारा क्या हो रहा है, मान लीजिए अर्थ हमारी क्या हो रहा है, रोटेट कर रही है सन के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम दूसरे प्लैनेट से देखेंगे तो क्या होगा कि ये तो मूव कर रही है हमारी अर्थ, लेकिन हम अगर स्ट्रोबोस्कोप से देखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी कि सन जो हमारी अर्थ है वो एक जगह दिखाई देगी, वो रिवोल्यूशन करते हुए नहीं दिखाई देगी। तो स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है कि एक ऐसी यंत्र होती है जिसमें चलते हुए किसी वस्तु को स्थिर रूप में देखा जा सकता है, ये हमारा होता है स्ट्रोबोस्कोप। और ऑप्शन सी में दिया है लक्स मीटर, तो ये हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदीप्ति की माप जो है कि लक्स मीटर के द्वारा करते हैं, क्योंकि
प्रदीप्ति को क्या किस में मापते हैं? लक्स मीटर में। और पीएच मीटर में क्या मापते हैं? पीएच मीटर, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीटर से हम किसी लिक्विड में कितनी किसी लिक्विड की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता को मापते हैं। यानी मतलब कोई भी लिक्विड कितनी अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसको हम किस में मापेंगे? पीएच मीटर में मापेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है? प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर, क्योंकि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? लक्स होती है, और उसको मापने के लिए लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है हर्ट्ज, ऑप्शन सेकंड में दिया है किलोग्राम, ऑप्शन थर्ड में दिया है जो कि सेकंड, और ऑप्शन डी में दिया है कि मीटर। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ, मान लीजिए ये हमारी कोई वेव ऐसे चल रही है, तो दो टॉप्स के बीच की दूरी, दो टॉप्स के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। या फिर दो रूट्स के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्योंकि दो टॉप्स के बीच की क्या है? ये दूरी है। तो दूरी को हम किस में मापेंगे? मतलब एक तरह का ये लंबाई है, तो लंबाई को हम किस में मापेंगे? मीटर में। तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन फर्स्ट में दिया है हर्ट्ज, ये किसकी यूनिट होती है? ये होती है किसकी यूनिट होती है? या हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? ये होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज। और किलोग्राम, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है, यानी द्रव्यमान की यूनिट होती है। सेकेंड, सेकेंड किसकी यूनिट होती है? समय की यूनिट होती है, यानी टाइम। और ये मीटर क्या हो जाएगी? दूरी की यूनिट या फिर लंबाई की यूनिट। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दो रूट्स या दो टॉप के बीच की दूरी। तो तरंग दैर्ध्य का जो है कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डायोप्टर, एक डायोप्टर के बराबर, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? कितना के बराबर होता है? तो डायोप्टर क्या होता है कि डायोप्टर जो होता है कि लेंस की जो है कि पावर को हम मापते हैं डायोप्टर में। लेंस की पावर को मापते हैं, मतलब अगर किसी लेंस की ऑप्टिकल पावर हमको मापना है, तो जैसे ऑप्टिकल पावर की यूनिट क्या होती है, तो वो हम डायोप्टर में मापते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ को मीटर में मापते हैं, और जो है कि मास को केजी में मापते हैं। ऐसे ही ऑप्टिकल लेंस की ऑप्टिकल पावर को हम किस में मापेंगे? तो डायोप्टर में मापेंगे। तो और डायोप्टर क्या होता है कि किसी लेंस, ये मान लीजिए कोई लेंस है, और क्योंकि लेंस है तो इसकी दो फोकस होगी, एक f1 ये होगा और f2 ये होगा। तो जो डायोप्टर होता है, यानी किसी लेंस की जो पावर होती है वो कितनी होती है? फोकस की रेसिप्रोकल होती है। यानी मतलब अगर हम बात करें डायोप्टर की, तो ये होता है 1/f, 1/f1 या f2 या 1/f सिंपली बोलेंगे। तो यानी मतलब हमारी फोकस दूरी की रेसिप्रोकल होती है, क्या होती है? डायोप्टर होती है। और एक डायोप्टर हम किसको बोलेंगे? अगर किसी लेंस, किसी लेंस, किसी लेंस की फोकस, फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उसकी
ऑप्टिकल पावर को एक डायोप्टर बोलेंगे। एक डायोप्टर बोलेंगे। यानी मतलब अगर किसी लेंस की जो है कि फोकस जो है कि 1 मीटर है, फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उस लेंस की जो है ऑप्टिकल पावर कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। तो इसका जो है कि हमारा, क्योंकि डायोप्टर क्या होता है 1/, फोकस यानी मतलब क्या है, दूरी ही है, तो 1/मीटर। तो यहाँ से अगर मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -1, 1 मीटर की पावर -1, तो 1 डायोप्टर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर की पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है। और जो हॉर्स पावर है वो क्या है, इंडस्ट्रियल यूनिट है। यानी पावर की इंडस्ट्रियल यूनिट को किस में यूज़ करते हैं, हॉर्स पावर में यूज़ करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। तो 746 वाट जो है कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ऐसा कुछ होता नहीं है, पूछा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी मतलब 1 न्यूटन का फोर्स जो है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 पास्कल, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया को ही पास्कल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। और 1 पास्कल जो है, 1 पास्कल ये होता है, 1 पास्कल ये होता है 10⁵, नहीं सॉरी, 1 ये नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10⁵ जो है पास्कल। तो यहाँ से हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और 10⁵ पास्कल यानी 1 × 10⁵ पास्कल, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है 1.01 × 10⁵। तो 01 का मतलब वही इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 × 10⁵ पास्कल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है कि हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 और ये 24 को आया है, 24 तारीख को और 28 तारीख को दो बार आया है ये क्वेश्चन कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, बोल रहा है तरंग का SI मात्रक क्या है, तरंग का SI मात्रक क्या है, तरंग यानी वेव। तो तरंग नहीं सॉरी, तरंग वेग का SI मात्रक पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा 8 है, पूछा है तरंग वेग का SI मात्रक क्या है। तो ये मान लीजिए हमारी कोई तरंग है और ये जितनी स्पीड से जो है कि ट्रैवल कर रही है
उसकी हमको जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी की यूनिट पूछा है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो तरंग वेव यानी मतलब वेव वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? वेव वेलोसिटी की यूनिट भी वही हो जाएगी जो वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो वेव वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर ये किसकी यूनिट है? लंबाई की यूनिट है। मीटर किसकी यूनिट है? लंबाई की। और सेकेंड किसकी यूनिट है? समय की। और हर्ट्ज किसकी यूनिट है? ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, फ्रीक्वेंसी। ये भी आरआरबी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मात्रक, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है जूल, सेकेंड ऑप्शन में दिया है एम्पियर, थर्ड ऑप्शन में दिया है बोल्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया है सेकेंड। तो हम जानते हैं धारा यानी आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। क्यू को हम क्या बोलते हैं? आवेश, और टी समय। आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम। और समय को सेकंड में। हमसे पूछा क्या है? कूलाम पर सेकंड पूछा है, तो कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। और धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। तो यहाँ से कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा? एम्पियर। कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा? एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर में हो जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया है जूल। जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की या फिर एनर्जी। और वोल्ट ये किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो इतना समझ में आया होगा। और कूलाम पर सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा? एम्पियर, या फिर कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक यानी कमर्शियल मात्रक क्या है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की। किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की। लेकिन यहाँ पे अगर किलोवाट और घंटा यानी मतलब किलोवाट आवर अगर टाइम का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी? ये हो जाएगी एनर्जी की यूनिट। इसको ध्यान रखिएगा, किलोवाट घंटा न पावर की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक यानी कमर्शियल मात्रक पूछा है। ऊर्जा एनर्जी पूछा है, न कि पावर शक्ति। तो ऊर्जा यानी ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। जूल, जूल किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की यूनिट है। लेकिन यहाँ पे पूछा है ऊर्जा व्यय। ऊर्जा व्यय, ऊर्जा व्यय मतलब कि हमारी एनर्जी जो है कि व्यय किस में होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो होगा। तो ऊर्जा व्यय की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोवाट घंटा। और जूल ये किसकी यूनिट है? ये है एनर्जी की यूनिट, एनर्जी या फिर वर्क। और वाट ये किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है, वाट शक्ति की। और बोल्ट ये किसकी यूनिट है? ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या पूछा है? ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। इसको याद रखिएगा, किलोवाट ये पावर की यूनिट हो जाएगी और किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। यहाँ टाइम का मल्टीप्लाई हो गया है तो
एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा क्या बोल रहा है, इनमें से 11 नंबर क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? तो ऑप्शन दिया है G, और B में दिया है मोल, और C में दिया है kg, और D में दिया है mg। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, G से क्या होता है, ग्राम, तो ये तो मोल का यूनिट होगा नहीं। और B में दिया है MOL, तो यहीं से पता चल गया कि मोल की यूनिट, मोल का प्रतीक क्या होगा, मतलब हम मोल को किस में डिनोट करते हैं, तो मोल को हम किस में डिनोट करते हैं, मोल में ही डिनोट करते हैं। kg ये तो मास का यूनिट है, kg यानी किलोग्राम, और mg यानी मिलीग्राम। तो यहाँ से मोल का प्रतीक क्या हो जाएगा, MOL, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 किलोवाट घंटा। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, ये ग्रुप डी LP टेक्नीशियन कितने बार आया है, यानी मतलब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट। या फिर इसको और सिंपल में देखें तो 1 किलोवाट मतलब कितना, 1 किलोवाट घंटा पूछा है, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट बराबर देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट, इसको मिटा दूं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और हमसे पूछा है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी मतलब 1 किलोवाट और 1 घंटा। तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट। और क्योंकि ये जो है कि किलोवाट घंटा बोला है, यानी मतलब जूल में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो जूल किसकी यूनिट हो जाती है, जूल हो जाती है वर्क की यूनिट। और वर्क क्या है, होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और घंटा की जो है कि SI इकाई क्या है, हम सेकेंड में लेते हैं, तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। नहीं, एक घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ से जो है कि हमारा 1 घंटा सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 36। तो 36, और यहाँ पे 3 जीरो और ये 2 जीरो, यानी 10 की पावर 5, जो कि लेकिन ऑप्शन में हमारा दिया है 3.6 के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर 3.6 करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 6, और ये हो जाएगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होगा, कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁶। तो 3.6 इंटू 10⁶ जो है कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो जो है कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि 1 किलोवाट घंटा को हम कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, इजी क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट। लेकिन हमको जूल पर सेकेंड में आंसर दिया है। तो हम जानते हैं कि जूल, 1 जूल और 1 सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, 1 वाट। 1 जूल पर
सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, 1 वाट। तो जूल पर सेकेंड यानी मतलब वाट, तो वाट को हम कितना लिख देंगे, जूल पर सेकेंड, यानी मतलब 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड। सेकेंड जैसे ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड की पावर -1, तो 1000 जूल सेकेंड की पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 100 तो होगा नहीं क्योंकि 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, और ये 10,000 दिया है तो ये भी नहीं होगा, और ये 10 दिया है तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5.5 किलोवाट बराबर कितना जूल होगा। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 14th क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना, तो 5 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 का पूछा है 5.5 किलोवाट आवर, तो 3.6 इंटू 10⁶ में ये तो 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना होता है, तो 5.5 किलोवाट घंटा बराबर 5.5 का जो है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1980, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट लगा है तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 10⁶ और यहाँ पे नीचे 2 जीरो रहेगा, तो 198 यहाँ पे हम देखते ही बता देंगे क्योंकि 198 जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है। वहाँ पे 14.4, 14.0, 14.4 इतना दिया है, तो ये तो होगा नहीं, तो 198 हमारा आ रहा है, तो 198 जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। और तो 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा ये आपको समझ में आया होगा कैसे निकालना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन, ये जो है कि 15 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी पूछा है। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स को यूनिट में, तो 1 न्यूटन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास को किस में मापते हैं, केजी में, तो 1 केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर 1 सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा, 1 केजी और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है देखते हैं, 1 केजी 1 मीटर पर सेकेंड, ये तो होगा नहीं, मीटर सेकेंड की पावर 1 है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सेकेंड की पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 केजी इंटू 1 मीटर सेकेंड की पावर -2, क्योंकि ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को बोलेंगे 1 मीटर सेकेंड की पावर -2। यहाँ पे दिया है -1, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, यहाँ पे ओनली स्क्वायर दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 किलोवाट घंटा बराबर पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन कितना अलग अलग टाइप से बना के पूछा है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, अभी पूछ दिया है यहाँ पे 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा
1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो अभी हम देखे थे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इतना होता है, तो हमको पूछा है 2 किलोवाट आवर, तो 2 किलोवाट का टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यहाँ पे 36 इंटू 2 तो 7.2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 10⁶ जूल। इतना हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 7.2 इंटू 10⁶ जूल। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7.2 इंटू 10⁸, तो 10⁸ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10⁶ है, और ऑप्शन सी में दिया है 10⁻, ये भी 5, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7.2, जबकि यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में जो है कि आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा है 1 जूल। तो जूल किसकी यूनिट होती है? जूल होती है हमारी वर्क की यूनिट, या फिर एनर्जी की यूनिट, या फिर एनर्जी की यूनिट होती है। तो जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। और वर्क इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को किस में हम, फोर्स की एसआई इकाई क्या हो जाती है? न्यूटन। तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1 जूल। याद रखिएगा, 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी मतलब अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 1 मीटर जो है कि वस्तु विस्थापित हो रही है, तो हमारा कार्य कितना हो रहा है? 1 जूल। तो यहाँ पे जो है कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा जो है कि 18 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में मतलब 100 इकाई को हमको जूल में परिवर्तित करना है। तो हम जानते हैं कि 1 इकाई बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा। यानी अगर 1 यूनिट हमारा जो है कि खपत हो रहा है, तो वो 1 यूनिट कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर, इतना के बराबर होता है। तो हमारा 100 यूनिट जो है कि 5 दिन में कितना हमारा खपत हो रहा है? 100 यूनिट। तो हम इसको जूल में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा? और यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो 1 यूनिट बराबर इतना होता है। तो इस 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू, और यहाँ पे 10⁶ है, 2 जीरो और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10⁸ जूल। तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 3.6 इंटू 10⁸ जूल। तो 100 यूनिट में इतना हो जाएगा, और 3.6 इंटू 10⁸ कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁻8। तो माइनस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी 100 यूनिट को अगर हम जूल में परिवर्तित करेंगे तो हमारा कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁸ जूल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा
क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 क्या बोल रहा है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति, बी ऑप्शन में दिया है 1 किलोवाट, सी ऑप्शन में दिया है 1 पास्कल और डी ऑप्शन में दिया है 1 जूल। तो हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। और हमसे यही तो पूछा है 746 वाट को क्या बोलते हैं, तो 746 वाट को हम क्या बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट। और 1 जूल बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा था 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और 1 पास्कल किसको बोलते हैं 1 न्यूटन अपन 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे 1 पास्कल। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर, ए मीटर, ओम मीटर, वेव मीटर। तो विद्युत धारा हम शुरू में ही बताए थे फ्रेंड्स कि जो होता है एक होता है अमीटर, इसको इंग्लिश में ए मीटर बोलते हैं, और एक होता है गैल्वेनोमीटर। तो एमीटर से हम क्या मापते हैं विद्युत धारा की मात्रा को किस में मापते हैं एमीटर से। और किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रहा है या नहीं, मतलब किसी सर्किट में जो है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है नहीं, उसकी उपस्थिति को मापने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर का। और कितनी विद्युत धारा उसमें बह रही है उसकी मात्रा को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसका जो है कि अमीटर का यूज़ करते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, अमीटर को हमेशा परिपथ के जो है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अमीटर की जो होती है हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारी 0 होती है रेजिस्टेंस। ओम मीटर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में हमको पता है वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए इक्विपमेंट है वोल्ट मीटर। और ओम मीटर रेजिस्टेंस मापने के लिए जिसमें हम जिसका वो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं अमीटर। वेव को मापने के लिए, अमीटर धारा को मापने के लिए। तो यहाँ से जो है कि हमारा इस क्वेश्चन का जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः क्या है। तो विभव मापी यहाँ से हमको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि विभव मापी यानी कोई मापने वाला ही यंत्र है। तो विभव मापी क्या है, मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ के से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, मापन उपकरण। क्योंकि पूछा ही क्वेश्चन में यही पूछा है ना, विभव मापी मूलतः क्या है, मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है और संकेतक उपकरण है। तो विभव मापी से हम क्या मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। तो ये क्या है, एक मापन उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शाफ्ट है, ये हमारा जो है कि 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है टैकोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर और ऑप्शन डी जो है कि क्रोनोमीटर दिया है।
तो हम जानते हैं कि शाफ्ट जो घूर्णन शाफ्ट होता है उसकी हम रोटेशन को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इसकी रोटेशन को मापने के लिए हम टैकोमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि शाफ्ट पे हमारा लगा होता है। टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीडोमीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? स्पीडोमीटर का उपयोग जो है कि हम बाइक्स और किसी भी वाहन में इसका उपयोग करते हैं स्पीड को मापने के लिए, यानी स्पीडोमीटर हम स्पीडोमीटर में क्या मापते हैं? स्पीड को मापते हैं। और कौन सी स्पीड को? तो तात्कालिक स्पीड को, यानी ताक्षणिक स्पीड को मापते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर कुछ टाइम बाद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर कुछ टाइम बाद 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। तो स्पीडोमीटर जो है कि ये तुरंत की स्पीड को मेज़र दिखाता है, तुरंत की स्पीड को मेज़र करता है कि अभी मतलब तुरंत, यानी तात्क्षणिक रूप से, तात्कालिक रूप से कितने स्पीड से जो है कि कोई भी वाहन चल रही है। तो तात्क्षणिक, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर अगर चल रही है तो 10 किलोमीटर पर आवर दिखाएगी, न कि एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड को नहीं दिखाता है, ये तुरंत के स्पीड को दिखाता है, यानी मतलब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट टाइम, उस टाइम पे कितनी स्पीड से चल रही है। तो स्पीडोमीटर से हम क्या मापते हैं? स्पीड मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति, हवा की गति। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति मापते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो क्रोनोमीटर ये शिप में यूज करते हैं, शिप में यूज़ करते हैं, यानी पानी वाली जहाज़ में। पानी वाली जहाज़ में क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो सही समय का पता लगाने के लिए, कि पानी, क्योंकि समुद्र में तो पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, तो वहाँ पे क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं। सही समय को पता लगाने, सही समय का पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्रोनोमीटर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शाफ्ट की आवर्तन गति यानी घूर्णी गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा टैकोमीटर का यूज़ जो है कि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये जो है कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। तो अभी हमने जैसे बताया कि अमीटर एक होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है। तो यही हमसे पूछा है कि जो है कि हमारा परिपथ जो है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी मतलब ये कोई सर्किट है, इस सर्किट में जो है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और अमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? अमीटर का यूज़ करते हैं करंट को मापने के लिए, यानी धारा को मापने के लिए, कितना धारा उसमें बह रही है, अमाउंट को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अमीटर को। और इसको हमेशा सीरीज़ में जो है कि लगाते हैं, परिपथ के सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर जैसा कि अभी हमने बताया था, यह वायु की वेग को मापने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर ये दाब मापने के लिए यूज होता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। लेक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो इस जो है कि क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, यानी मतलब सर्किट में बिजली का प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हमारे सर्किट में, उसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है स्ट्रोबोस्कोप,
ऑप्शन बी दिया है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी दिया है हेलियोस्कोप और ऑप्शन डी दिया है सन मीटर। तो हम जानते हैं कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है कि पहले ही बताया था मैंने कि स्ट्रोबोस्कोप में हम क्या देखते हैं, किसी मूविंग कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो स्ट्रोबोस्कोप से अगर हम उसको देखेंगे तो वो स्थिर दिखाई देगी। यानी मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्थिर रूप से देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप। यानी मतलब एक ऐसा यंत्र जिससे चलते हुए किसी पिंड को स्थिर रूप में देखा जा सकता है। जैसे कोई अगर वस्तु मूव कर रही है तो अगर स्ट्रोबोस्कोप से देखेंगे तो वो स्थिर दिखाई देगी। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बहुत दूर की कोई वस्तु है, जैसे कि हम अर्थ से जो है कि चंद्रमा को देखेंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? टेलीस्कोप। सन मीटर क्या है? सन मीटर में सन की पावर को मापते हैं। सन मीटर में क्या मापते हैं? सन की पावर, यानी सोलर पावर को हम अगर मापना होगा तो सन, जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, अगर किसी सरफेस पे इसकी जो है कि प्रकाश कितनी तीव्र गति से पड़ रही है तो इसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सन मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सन मीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। लैक्टोमीटर से हम क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? ताप। और मल्टीमीटर यहाँ पे अल्टीमीटर है, सॉरी मल्टीमीटर नहीं है, अल्टीमीटर यहाँ पे है। तो अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं? किसी वस्तु की ऊंचाई, किसी वस्तु की ऊंचाई किस में मापते हैं? अल्टीमीटर में। जैसे कि उड़ते हुए जहाज, यानी मतलब अगर एरोप्लेन की अगर हमको हाइट मापना है तो हम क्या मापेंगे? किस में मापेंगे? अल्टीमीटर में मापेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो है कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो है कि लास्ट क्वेश्चन था और हमारा जो है कि 25 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा हो तो वैसे भी आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज मैंने जो है कि साइंस का और फिजिक्स में वही यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो है कि हम 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये जो हमारा जो है कि तीसरा सेट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।